अवतारों को भी नहीं पता होता है कि वे अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी 26 साल की अवस्था में पहली बार पता लगा कि वो अवतार हैं। कैसे पता लगा? जब गर्ग ऋषि और संदीपन ऋषि उनके गुरु एक साथ बैठे। कब? जब उन्होंने कहा हमें राधा से शादी करनी है, तो बहुत परेशान हुए उनके पिताश्री, बहुत परेशान हुए। तो उनको गुरुओं के पास लेके गए, इसको मनाया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं शादी तो राधा ही से करूंगा। तो गुरुओं ने बहुत समझाया, भैया ये तुम किसी और उद्देश्य के लिए आए हो, तुम ये शादी करके मामला गड़बड़ा जाएगा, उद्देश्य गड़बड़ हो जाएगा। बहुत नहीं समझाया। जब नहीं समझे तो पहली बार उनको दर्शन कराया अपने उनके रूप का, कि तुम अवतार हो। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि तुम यहाँ शादी रचाओ। तुम्हारा जन्म इसलिए है कि कण कण में समा जाओ, कण कण में फैल जाओ और कण कण में फैल करके पूरी सृष्टि को शुद्ध कर दो, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। तब कृष्ण को पहली बार पता लगा अवतार हैं। तब उन्होंने क्या छोड़ने का निर्णय लिया? मथुरा। तब छोड़ने का निर्णय लिया। कहां जाना है? द्वारका। तो कभी कभी तमाम दैवयोग से चीजें पता लगती हैं। संघर्ष का जीवन जिसका रहता है, इन आसुरी शक्तियों से लड़ना मामूली बात है क्या? ये तो मान लो FIR पे FIR, कुछ नहीं है। ये सूक्ष्म जगत वाली जब गाज ऊपर गिरती है आके, पता नहीं लगता गाज कब गिर जाए। रात में टें, खत्म काम। सवेरे राम नाम सत्य है, लिए जा रहे हैं लोग, 4 लोग। ये टोना टोटका वाले, जादू टोना वाले इसीलिए मरते हैं कुत्ते की मौत। दूसरों का कोढ़ अपने में ले लेते और मर जाते। मां है नहीं जो आपकी गंदगी को खा जाए और पवित्र ऊर्जा में बदल दे उसको खा करके। इसीलिए वो महाकाली है, आपकी सारी काली मां खा जाती है। इसीलिए तो महाकाली है वो, आपकी गंदगी खाती है और स्वच्छ ऊर्जा बना के वापस दे देती है। वही तो मां है जो अपने में समेट लेती है आपकी गंदगी, आपके कष्ट, आपके रोग, आपके कर्म भोग सब समेट लेती है मां, क्योंकि वो मां है। जैसे ब्लैक होल होता है, पूरी सृष्टि में ब्लैक होल्स हैं। हम विज्ञान के छात्र रहे इसलिए आपको वैज्ञानिक भाषा में बता रहे हैं। ये पृथ्वी बहुत बड़ा ग्रह है। इतने बड़े बड़े ब्लैक होल हैं कि अगर उस ब्लैक होल के बीच से धरती बाहर निकल जाए तो एक नई धरती बन जाएगी, पुरानी धरती खत्म। तो ज्यादा शुद्धि होती है तो तमाम ग्रह नक्षत्र इसी प्रकार के ब्लैक होल के बीच से गुजरते हैं और उधर जाके शुद्ध हो जाते हैं, उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये 84वां ब्रह्मांड चल रहा है, 84th ब्रह्मांड है ये। कुल 108 ब्रह्मांड हैं, 83 ब्रह्मांड खत्म हो चुके। भाषा में कहा जाए, लेकिन अगर सत्यता में कहा जाए तो केवल 63 ब्रह्मांड अभी खत्म हुए हैं। 21 ब्रह्मांड अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। जो पहला ब्रह्मांड था सबसे पहले पूरा नष्ट हो गया, पहले से लेके 63 ब्रह्मांड तक नष्ट हो गए हैं। जो 64वां ब्रह्मांड है थोड़ा बचा हुआ नष्ट होने में, 65वां थोड़ा और ज्यादा बचा है, जो 66वां ब्रह्मांड है थोड़ा और ज्यादा बचा है। ऐसे जो 83वां ब्रह्मांड है बहुत ज्यादा बचा है नष्ट होने से भी, और 84वां धीरे धीरे नष्ट हो रहा है।
तो 108 पूरे ब्रह्मांड हैं। अभी हम लोगों को यात्रा करनी होती है 108 ब्रह्मांड तक। अभी 84वां चल रहा है, 84th। तो सब ब्लैक होल्स हैं, उसके बीच से निकल रहा है ब्रह्मांड। इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं। ठीक, तो आप उसी गंदगी से जो परेशान होते हो, माँ को आप समझो बिल्कुल ब्लैक होल, जिसके बीच से आप गुजर जाते हो, आपके सारे सूक्ष्म शरीर, और आप शुद्ध हो जाते हो, पवित्र हो जाते हो। तो आज अमावस्या की इस पावन बेला पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज आपके पितरों की मुक्ति का दिन है, और थोड़े नहीं, करोड़ों करोड़ों पितृ मुक्ति के लिए तैयार हैं। कहाँ से? जहाँ जहाँ दरबार हैं, लोग जुड़े हुए हैं, शरीर छूटने के बाद सीधे वहीं जाते हैं। जब उन दरबारों में हम जाते हैं तो वहाँ से सारे मुक्ति पाने वाले लोग पीछे चले आते हैं लदे हुए, वो भी सब इंतजार में हैं आपके। तो सबसे पहले वही मुक्ति पाएंगे जिन्होंने अपने अपने गुरुओं की सेवा की, अपने अपने देवी देवताओं की सेवा की, ईश्वर की आराधना की, और मुक्ति के लिए बाट जोड़ रहे हैं उनके स्थान पर। तो जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ से सब मुक्ति के लिए एक साथ आते हैं। तो सबसे पहले उनकी मुक्ति होगी, उसके बाद आप सबके पितरों की मुक्ति होगी, सभी की मुक्ति होगी, करोड़ों करोड़ों लोगों की मुक्ति होगी। आप देख नहीं पा रहे हैं, जो लोग सूक्ष्म दृष्टि जिनके पास है वो देख पा रहे हैं कि किलोमीटर पता नहीं कितने हैं, लेकिन जहाँ तक दिख रहे हैं पितर ही पितर देख रहे हैं, सब सफ़ेद वस्त्रों में खड़े हुए, लाइन लगा के बिल्कुल इंतजार में कि कब दरवाज़ा खुलेगा मुक्ति के द्वार का, और कब हम प्रवेश पाएंगे प्रेत योनि से मुक्ति पा करके उस मुक्ति के द्वार में। तो सभी लोग अपने अपने पितरों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें।